अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। तो फ्रेंड चलिए आज हम आपको स्टिचिंग दिखाते हैं। पहले से हम इसको लाइलिन बिठा लिया, दूसरी टाइम लाइलिन बिठा के यो स्टिच नहीं करूँगी। तो इस दोनों पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, दोनों का फ्रंट साइड ये है। इस पार्ट को हम ऐसे मोड़ लेंगे और इस पार्ट को भी ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ के नीचे से हम हाफ इंच छोड़ के एक डाट लगाएंगे, जैसे टेकन की तरह। ऐसे हम टेकन दे देंगे। तो दोनों पार्ट को टेकन दे दिया। ये देखिए दोनों पार्ट फिर से वही पोज में हम रखेंगे और इस दोनों पार्ट को जिसका सीधा साइड उसका ऊपर हम उसी को रखेंगे। इसका सीधा साइड में इसको रखा, इसका सीधा साइड में इसी को रखा। दोनों को ऐसे रख के जोड़ लेंगे और हाफ इंच छोड़ के हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरह हम काटोरी को जोड़ लेंगे। दोनों काटोरी को सेम एक ही प्रोसेस में दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों काटोरी को जोड़ लिया। यह है हमारा कटोरी तैयार हो चुका है। यह है दोनों कटोरी। अब हम इस पार्ट को दोनों के साइड दोनों को बिठाएंगे इस तरह और एक एक करके हम जोड़ लेंगे। पहले हम इस पार्ट को ऐसे सीधा साइड दोनों को एक साथ रखेंगे और हाफ इंच छोड़ के हम जैसे स्टिच लगाते हैं कटोरी को जोड़ने के लिए स्टिच लगाएंगे। ये देखिए जोड़ लिया। फिर हम दूसरों को सेम एक ही सेम प्रोसेस में हम जोड़ लिया। तो ये देखिए दोनों कटोरी हमारा तैयार हो चुका है। इस पार्ट जोड़ लिया। अब हम बेल पार्ट को जिसका साइड उसका साइड में रखेंगे और ऐसे जोड़ लेंगे। जोड़ के हाफ इंच छोड़ के हम इस तरह हम स्टिचिंग लगाएंगे। हल्का हाथों से इसको स्टिचिंग लगाना, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए स्टिचिंग कर लिया। सेम इसी को हम स्टिचिंग कर लेते हैं इस तरह। देखिए दोनों को स्टिचिंग कर लिया। ऊपर से हम स्टॉप स्टिच देते हैं इस तरह। तो टॉप स्टिच दे दिया, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था कट कर लिया। इसको भी हम स्टिचिंग लगाएंगे ऊपर से टॉप स्टिच। फिर दूसरी पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। दोनों टॉप स्टिच देने से आपको कटोरी का बेस अच्छा होता है, तो इसलिए हम दोनों साइड से हम डबल टॉप स्टिच दे दिया। अब हुक पट्टी के लिए हम पट्टी काट लेंगे। तो पट्टी काट लिया, इसको हम मोड़ लिया इस तरह और इसी साइड से हम हाफ इंच छोड़ के बिठा लिया और ऊपर से स्टॉप स्टिच दे दिया। उल्टा साइड हम मोड़ के बॉल पिन लगा लेंगे हेमिंग करने के लिए और हुक लगाने के लिए। अब इसमें हम हुक होल पट्टी बिठाएंगे। पट्टी को ब्लाउज के नीचे रखा और इस तरह हम पट्टी को उल्टा साइड करके ऊपर से एक स्टिच डाला। हो चुका है हमारा हुक होल पट्टी। अब हम नेक को फिनिशिंग कर लेंगे। तो हाफ इंच छोड़ के हम बायस में कटर पट्टी को इस तरफ बिठाएंगे और नॉच लगा लेंगे पट्टी को उल्टा करने के लिए। स्टॉप स्टिच दे दिया और पट्टी को उल्टा करके हम बॉल पिन लगा लिया उल्टा साइड पे। सेम इसी तरह इसी को भी ऊपर साइड में हम पट्टी बिठाएंगे और हाफ इंच छोड़ के हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह हम हाफ इंच छोड़ के नेक को फिनिशिंग कर लिया और नॉच भी लगा लिया। फिर से पट्टी को उल्टा करके टॉप स्टिच दे दिया। अब पट्टी को उल्टा साइड मोड़ लिया और बाद में हेमिंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों का लाइन सही हुआ। तो दोनों ब्लाउज हमारा तैयार हो चुका है। ये है बैक पार्ट। अब हम इसको नेक फिनिशिंग कर लेंगे। सीधे साइड में हम 22 पे कटा पट्टी को बिठाएंगे और हाफ इंच छोड़ के इसको स्टिचिंग कर लेते हैं इस तरह और नॉच लगा लेंगे पट्टी को उल्टा करने के लिए। उल्टा करके हम स्टॉप स्टिच दे दिया और पट्टी को उल्टा करके हम हेमिंग करने के लिए बॉल पिन लगा लिया। अब हम इस दोनों पार्ट को इस तरह एक साथ रखेंगे हुक पट्टी के ऊपर और बैक पार्ट को इस तरफ रखेंगे फ्रंट साइड में और शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए दोनों शोल्डर सेम हो चुका है और हाफ इंच छोड़ के हम शोल्डर को इस तरह स्टिच कर लेते हैं। दूसरा साइड पे भी हम इस तरह स्टिच कर लेंगे हाफ इंच छोड़ के। तो दोनों शोल्डर हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम साइड को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए साइड भी हमारा फिटिंग्स हो चुका है। तो हाफ इंच छोड़ के हम साइड स्टिच कर लिया। सेम इस साइड पे हम हाफ इंच छोड़ के स्टिच कर लेंगे साइड को। इस साइड को भी स्टिच कर लिया। अब हम बीच में से डाट लगाएंगे। 3.5 पे एक मार्क किया और
4.5 पे मार्क किया। डाट का लंबाई रखा है 4 इंच, तो इस तरह हम 4 इंच पे भी मार्क कर लिया। सेम इस तरह हम ब्लाउज के बीच में से 1 इंच का एक चौड़ा निकल लिया इस तरह डाट का, और 4 इंच पे मार्क कर लिया डाट का लंबाई। अब हम दोनों डाट को इस तरह हम स्टिच कर लेते हैं। यह है दूसरा डाट, स्टिच कर लिया। ये देखिए हमारा ब्लाउज फिटिंग्स हो चुका है। अब हम नीचे का कमर पट्टी बिठाएंगे, तो सीधे साइड पे हम 2 इंच का पट्टी इस तरह रखेंगे और 1/2 इंच छोड़ के पूरा कमर को हम स्टिच कर लेंगे इस तरह। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके कमर पट्टी को बिठा लिया। ऊपर से हम स्टॉप स्टिच दे दिया इस तरह एक पट्टी के ऊपर से, और पट्टी को हेमिंग करने के लिए 1/2 इंच मोड़ के इस तरह हम, और ये देखिए कमर पट्टी को भी स्टिचिंग कर लिया। ब्लाउज का नेक भी फिनिशिंग हो चुका है और कमर पट्टी भी फिनिशिंग हो चुका है, हेमिंग कर लिया दोनों का। अब हम ब्लाउज को फिटिंग्स कर लेंगे दोनों साइड, इस साइड और उस साइड हम दोनों फिटिंग्स कर लेंगे। जो ज़्यादा लिया था उसको हम अब फिटिंग्स कर लेंगे। तो ब्लाउज को उल्टा साइड कर लेते हैं पहले इस तरह। तो ब्लाउज को उल्टा साइड कर लिया। अब हम ब्लाउज को इंची टेप से माप ले लेते हैं। ये देखिए ब्लाउज है 31 इंच का, हुआ है 40 इंच, तो 4.5 इंच हमारा ज़्यादा हुआ है। तो 4.5 इंच जो ज़्यादा हुआ है उसको आधा करने से होगा 2.25 इंच। तो 2.25 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं साइड से चेस्ट को। इस साइड से भी 2.25 इंच पे मार्क कर लिया। कमर है 25 इंच, तो 25 का आधा है 12.5 इंच, तो ये है 12.5 इंच। तो 5 इंच हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो 5 इंच का आधा है 2.5 इंच। तो इस साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क कर लिया और इस साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क कर लिया। इसी तरह हम ब्लाउज़ को फिटिंग्स कर लेते हैं। कटोरी तो हम बना लेते हैं, बाद में हम ब्लाउज़ को इस तरह हम फिटिंग्स करते हैं। फ्रेंड, अगर इस वीडियो का कटिंग पार्ट आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ पे जाके सर्च कर लेना। प्लीज़ इसका कटिंग वीडियो आप देख लेना। तो ये है स्लीव का पार्ट, जिसमें हम लाइनिंग बिठा लिया और पट्टी भी बिठा लिया। अब हम इसको मोड़ लेते हैं, जिसका फ्रंट साइड वहीं पे रखेंगे। तो पहले हम फ्रंट साइड का माप ले लेते हैं इस तरह हम फ्रंट साइड का इंची टिप से माप ले लेते हैं। यह है 6.5 इंच। तो अब हम स्लीव को उल्टा कर लेंगे। पहले ये देखिए स्लीव को उल्टा कर लिया। पहले हम ब्लाउज़ का फ्रंट साइड का माप लिया था 6.5 इंच, तो यहीं पे हम इसका भी स्लीव का भी फ्रंट साइड पे हम 6.5 इंच पे इस तरह हम मार्क कर लेते हैं। और इस पॉइंट को हम स्लीव का जो ओपन पॉइंट है उसी के साथ हम मिलाएंगे स्टिचिंग करके। तो फ्रेंड, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्लीव को सीधा कर लिया, जिसका सीधा साइड उसी का आर्म होल में हम रखेंगे स्लीव को। दोनों का फ्रंट साइड सेम साइड पे रखना। अब हम शोल्डर साइड को और दोनों का जो फिटिंग साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों को इस तरह हम रखेंगे और देख लेंगे ये दोनों फिटिंग्स हुआ कि नहीं। ये देखिए फिटिंग्स हो चुका है। तो दोनों को स्टिचिंग को एक जगह रख के बैक साइड में हम स्टिच को रख देंगे और वहीं से हम 1/2 इंच छोड़ के स्टिचिंग कर लेंगे राउंड दे के। तो इस तरह हम ब्लाउज़ को और स्लीव को एक साथ करके 1/2 इंच छोड़ के स्टिचिंग दे देते हैं। फ्रेंड्स, स्लीव लगाना बहुत ही आसान तरीका है। यह है दूसरा टाइप। पहले हम एक वीडियो में एक टाइप दिखाया था, अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख लेना। स्लीव लगाना हो चुका है हमारा। तो अब हम ब्लाउज़ को ठीक कर लेते हैं। ये देखिए स्लीव लगा लिया, इसी तरह हम दूसरा साइड पे भी स्लीव लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, स्लीव लगा लिया, नेक भी फिनिशिंग हो चुका है, हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।